हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। तो आज इस चैनल पे हम ब्लॉग बनाते हैं कुछ स्पेशल। और अभी इधर खाना बन रहा है इसलिए सीढ़ी का आवाज़ आ रहा है क्योंकि आंटी जी भी आ गए हैं। बाकी यहाँ मम्मी है और हम भी आ गए मम्मी के पास पूजा वूजा करके। अरे कल आए थे तो खाना बनाई थी। आंटी जी नहीं आई थी कल, वो ना 6 बजे आके चल गई थी। बोल रहे थे तो नहीं, ये थे यहाँ पे गए थे बाहर। इसीलिए हम बोले थे अपने ब्लॉग में कि आंटी जी बनाई होंगी खाना, लेकिन आंटी जी नहीं बनाई थी, ये बनाई थी हम लोग के लिए। हम लोग आए तो घूम के खाना पीना सब रेडी कर दी थी और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होना भी चाहिए कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं बाहर से आते हैं तो उनका आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। देखिएगा, मुंह से कोई आशीर्वाद दे ना दे, उसका दिल जरूर अच्छा काम होगा तो अच्छा ही आशीर्वाद मिलेगा। तो अच्छा लगा हमको कल आकर, और अपने बड़ी बहू होने का फर्ज निभा रही है, अब लगी है धीरे धीरे अपना काम कर रही है, जो भी इसको लग रहा है वो कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि समय के हिसाब से जितना देखिएगा एज होता है ना, उम्र के हिसाब से सब कुछ ज्ञान होता है लोग में। अगर उम्र नहीं रहता है ना, बच्चा लोग रहता है तो उन लोगों को क्या है ना, नहीं समझ आता है। थोड़ा खेलने कूदने घूमने फिरने इसी सब के लेके ज़्यादा चॉइस होता है। जैसे 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 उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सब कुछ भला बुरा ज्ञान होते जाएगा, ज्ञान होते जाएगा। तो समय से सब कुछ सही हो जाएगा। और हम आप लोग से एक चीज़ वादा किए थे, मनीषा कहीं नहीं जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी। बस मनीषा मेरे घर की बड़ी बहू है, हमेशा रहेगी। यही बात हम आप लोग से बोले भी थे और वो करके हम दिखा दिए आप लोग को कि सब लोग खुश रहे, साथ में रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ मस्ती में है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग कम बने ज़्यादा बने उससे कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार को आप लोग देखो और अपना हस्बैंड वाइफ साथ में रहो, खुशी से रहो। बस एक माँ बाप का यही चाहिए। अब बोलो तुमको क्या बोलना है। यही बात है, हमको फिर वो वाला दिन याद आ गया। अब मम्मी बोल रही थी, मम्मी उस टाइम समझा मतलब हम लोग कितना वो हो जाते थे, जब भी हमको कुछ लगता था कि हम दौड़ के आएंगे मम्मी के पास, दौड़ के आके गले में पकड़ के रोने लगती थी हमको। ऐसा था कि उस बीच में सचिन का पापा इसको पूरा पंजे में पकड़ लिया था ऐसे अधा के, नारे नारे तोरा के ना चाहे देम, कुछ ना तोरा के होके देम, तो चुपचाप रहो, कुछ ना होई, बाबू मत रो। इसको लेके इसके पापा गोदी में बैठ गए थे ससुर। आप लोग बोलेंगे ससुर सास हेलो ऐसा हेलो, लेकिन जब जैसा समय आएगा पापा एकदम नींद में सोए थे। मम्मी को बताया, उसके बाद हम पापा के पास चले गए थे भूलने के लिए, दौड़ के गए। पापा क्यों हो गया। पापा इसको पकड़ लिए गोदी में ऐसे करके, पकड़ के लगे, ना रे बेटा मत रो तू मत रो, का हुए तो मत रो। अम्बाला में मैंने हमने के बानी से ना मतलब बहुत सब कोई परेशान बहुत ज्यादा हो गया था रात। तो माँ बाप हो या सास ससुर हो, दोनों को होना जरूरी होता है गाइज लाइफ में। थोड़ा सा क्या है ना कि सास ससुर बोलता है तो उनका बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि देखिए आपके ही लिए बोला जाता है। अगर आप समय से सब काम करने लगे तो क्या जरूरत है सास ससुर को बोलने का। और हम लोग तो कितना दिन का, मान लीजिए 50+ होगा तो अब कितना दिन कोई जिएगा। आजकल कैसे ही 60 बरस में लोग चला जाता है। वो तो मतलब था कि उस टाइम मम्मी पापा आ गया था, तो नहीं तो अगर हम दूर से सुनते तो पता नहीं क्या होता नहीं होता, क्योंकि जैसा सिचुएशन। तो इसको बुरा वक्त में संभाले लोग, और ऐसे ही सबका सास ससुर को संभालना भी चाहिए। भले लाख भी बेटा बेटी गलत हो या खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन जब माँ बाप जिंदा है तो अपने बच्चों को अपने आंचल में समेट कर रखना चाहिए। ये मेरा संदेश मानिए, या मेरा जो भी बात हो आप लोग को भी हम रखते हैं। तो कभी भी बुरा वक्त पे बेटी हो या बहू हो नहीं छोड़ना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, भले जो भी हो जाए। तो इसीलिए ना हम उस समय पैसा का चिंता किए, ना समय का किए, ना शरीर का किए। जो होता गया हम लोग चलते गए उस राह में, लेकिन आज क्या उसका फल मिला, अच्छा ही मिला। अगर आपका विचार उत्तम है, अगर आपका बात सही है, अगर आप सोच रही हैं, भले दुनिया कुछ भी आपको गलत ठहरा दे, लेकिन अगर आप सही हैं तो सही का कभी भी जीत होता है। तो आज इन लोग का 5वां शादी के सालगिरह मनाने जा रहे हैं।
हो सकता था कि बीच में ख़त्म भी हो जाता ये रिश्ता, लेकिन हमको था कि जोड़ के चलना है, छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं होने देंगे। बहुत माँ बाप, किसी का इसका भी माँ बाप बहुत मेहनत से पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया, चाहे जो भी नहीं पढ़ी चाहे पढ़ी वो अलग बात है। जब शादीशुदा ज़िंदगी होता है ना, माँ बाप जब शादी करते हैं तो बहुत कुछ सपना देखते हैं अपने बेटी के लिए कि हमारी बेटी ऐसे रहेगी वैसे रहेगी। हम लोग भी, सास भी सोचती है कि हमारे जगह पे हमारी बहू हो जाए, हमारे घर को संभाल ले, देखे सुने। सास को क्या चाहिए, समय से 1 गिलास पानी मिल जाए, 2 गो रोटी मिल जाए, बस। सब कुछ तो इन्हीं लोग का है। हम भी कर रहे हैं तो इन्हीं लोग के लिए कर रहे हैं, ये लोग कर रहा है तो हम ही लोग के लिए हो रहा है। तो चलिए, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। इसी बात को रोकते हैं यहाँ पे। और अगर बुरा लगा हो मेरा बात तो आप लोग दिल से मत लगाइएगा, अच्छा लगा हो तो कुछ सीखिएगा, करना चाहिए। अब इन लोग का आगे का लाइफ है, और भगवान से यही प्रे कीजिए कि अब जल्दी से जल्दी हम भी इन लोग से यही रात दिन कहते हैं कि एक बच्चा हो जाए, ताकि उसका भी कुछ लालन पालन हम अपने हाथ से कर दें। उसको भी याद रहेगा कि हमारी दादी थी तो ऐसे की। अच्छे लोग बहुत जल्द भगवान के पास जाते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लोग, बुरे लोग के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन अच्छे लोग जल्दी से टपक जाते हैं। तो कब कहाँ चला जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमारे जीते जी इन लोग का बच्चे हो जाते हैं दोनों को तो अच्छा हो जाएगा। बेटी का हो गया है, इनका हो जाए, उनका हो जाए, एक अंशु का भी हो जाए, तो सबका देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आप मिलिए, इनसे बात कीजिए। मम्मी बोलती है तो सुनते रह जाते हैं। कैसा लगा? पहले इनको डांटते थे, समझाते थे कि बेटा ऐसा मत करो। अभी रंजना को पीछे हम पड़े हैं कि रंजना तुम ऐसे मत करो। अब लगता है कि भाई मतलब जो जब बोलता है ना वो चीज़ को तभी करना चाहिए, और कोई चीज़ पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो तो सामने बोलना चाहिए। हाँ, इस शुरू से हम इन लोगों को सिखाते हैं, इसको भी चाहे रंजना को भी। देखो, गलत हो वहाँ तुम लोग चुप मत रहो, बोल दो जो भी बोलना है, बोल दो, लगे चाहे अच्छा हाँ, लगे, उसी टाइम लगेगा, उसी समय बोल दो। अगर गलती है तो तुम मान लो, बोल दो कि हाँ मम्मी हमसे ये गलती हुआ है। चाहे हाँ हस्बैंड है तो बोल दो कि हाँ हमसे ये गलती है, इसको माफ कीजिए। बात खत्म हो जाता है, मन में नहीं रहता है। तो इस बार का एनिवर्सरी पार्टी भाई बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हो, और इसमें बहुत लोग आएंगे तो धूमधाम से होगा, अच्छे से होगा। और बाकी कुछ चीज़ सरप्राइज भी रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये बोल रहे थे कुछ चीज़ सरप्राइज रखा जाएगा, और सब कुछ अच्छे से ही होना चाहिए। अभी वहाँ जाके हम लोग भी वो सब कुछ करेंगे। बाकी मम्मी भी बोल रही हैं अभी साथ में जाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, क्या तैयारी होता है। अभी पैकिंग वगैरह करना है, मन ही नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से ना मम्मी, क्योंकि यहाँ रह जाते हैं तो यही मन लग जाता है, वहाँ जाते हैं वहाँ तो ज़्यादा दिन कभी रुके नहीं। देखिएगा घर में ना सब तरह का लोग होते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में 5 उंगली है, 5 एक समान नहीं है। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। तो ये 5 उंगली है, अगर एक साथ बांधते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है। तो परिवार में इतना ताकत होता है ना कि अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने में मिल कर रहे तो कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर एक रहेगा ना तो इसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए वही चीज ना, लोग पहले क्या, लोग आपका फायदा कैसे उठाता है? सबसे पहले वो आपका कमजोरी जानता है कि आपका क्या कमजोरी है, तब उसके बाद वो आपका फायदा उठाता है। जो कि हम लोग पहले क्या करते थे, बस घूमते रहते थे बाहर इधर। सबसे ज्यादा चीड़ हमको इसी बात का रहता था इन लोग से, कि हमेशा घूमता है, सब हमेशा घूमता है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम भी अपना कुछ चीज ऐसा शेयर कर देते हैं ना, जिससे अब लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए जिंदगी में, अपनी फैमिली के अलावा अपना बात किसी से नहीं बोलना चाहिए। ये चीज मुझे अच्छे से समझ आ गया। अब बाहर वाले चाहे कितना भी अपना बनने की कोशिश करे, लेकिन अपना उससे पर्सनल बात कभी नहीं शेयर करना चाहिए। आप उसको अपनापन दिखाओ, उसके साथ एकदम अपना जैसा रहो, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल जो होती है वो नहीं शेयर करना चाहिए। ये बात मुझे अब भी समझ में आई, और ये जो होगा मुझे लगता है इसको होना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग देखिएगा, अम्बाला का भी ब्लॉग आएगा अच्छा, ये शॉपिंग वगैरह जो भी करेंगे। अब आप लोग उसमें देखिए कहाँ
देखिए कभी कभी जाना भी चाहिए, हम भी बहुत जगह गए हैं, ऐसा नहीं है। इन लोग को लेके जाते थे बच्चे लोग को, और समय समय से जाना चाहिए, हमेशा हर जगह नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी कहीं चले गए वो सही है। इन लोग अभी का तो हम लोग वैसे भी नहीं लग रहा है कि इसके बाद कहीं जाएंगे लोग। इन लोग का ब्लॉगिंग है तो कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो जाए लोग और बता के जाए लोग यहाँ जा रहे हैं, चाहे ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे स्कूल है ना, तो स्कूल हमें हमको तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि ये स्कूल यही लाइफ हम जिए हैं, समझे। क्योंकि एक तो इसमें ये फायदा है कि ज्यादा मतलब यहाँ रहेंगे लोग तो सब लोग कोई रहेगा, हाँ। थोड़ा मम्मी पापा से डर भी रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फालतू ही नहीं हो पाएगा। हम बाला में अकेले अकेले रहेगा लो अपना अभी मन तक का। सच बताते हैं, बाला में रहते तो अभी तक ऐसे नहीं दिखते। वहाँ उठने के बाद इसीलिए ये भी बोलते हैं तुम यहाँ रहती हो तो अलग ही दिखती हो, वो तुम्हारे लाइक वहाँ है। वहाँ 12 बजे 11 बजे कोई रूटीन नहीं रहता है, यहाँ डर रहता है कि कम से कम 8 बजे नहा धोआ के पूजा करना है। हाँ। ये नियम लगा के हम रखे हैं सबको, और ये लोग कर लेता है तब हम जाके नहा के करते हैं। इन लोग का रहता है, नहीं तो हम अगर सुबह उठ के पोछ के पूजा कर लेते तो ये लोग अस्कतिया जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करवाते हैं गाइज इन लोग से। नहीं तो देखिए मम्मी का ये पहले नियम था, जब हॉस्टल के बच्चे भी रहते थे मतलब सारा बच्चा उस टाइम सब नहा लेते हाँ, थे। 4 बजे ऐसे उठता था लोग, 6 बजे लग कंप्लीट हो जाता था हम लोग का 2 घंटे में। तो यहाँ पे बहुत सारा, जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम तो हम बहुत सारा नियम देखते थे, क्योंकि ये जो बच्चे थे वो मतलब खाना खाने के पहले भगवान को याद करते थे, भोजन मंत्र होता था। हाँ, हमको तो अभी तक नहीं पता है भोजन में, तो वो लोग करते थे, मतलब अच्छा लगता था। तो चलिए कुछ कुछ बातें अगर आप सभी को अच्छी नहीं लगी होगी तो इग्नोर कीजिएगा। बाकी हम इतना ही बोलेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ आप लोगों को बताएंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।